लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में अब उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों को धार देने में लगी हुई है। इसी को लेकर यूपी के उपचुनाव में होने वाले प्रत्याशियों के नाम को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है। बता दें कि कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट, जिस पर लंबे समय से सपा का कब्जा कायम है, कानूनी दांव पेंच और इस सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी को सुनाई गई सजा, यहां उनकी विधायकी रद्द और इस सीट पर उपचुनाव के समीकरण तैयार कर चुकी है। जिसके बाद बीजेपी इस सीट को उपचुनाव में हथियाना चाहती है। वहीं विधायक इरफान की सजा पर स्टे की कवायद भी बदस्तूर जारी है। वहीं इस बीच अब खबर आ रही है कि कानपुर से समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। जानकारी यह है कि इन सभी प्रयासों के चलते सपा के राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से कानपुर में ये संदेश पहुंचा दिया गया है कि इस सीट से सपा को कोई और नेता या चेहरा चुनाव में खोजना नहीं पड़ेगा, बल्कि जेल में बंद विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम इस सीट पर दावेदार भी है और वही प्रत्याशी भी होगी। आपको बता दें, सीसामऊ सीट पर इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद सपा के कई दिग्गज इस सीट से अपना भाग्य आजमाना चाहते थे, क्योंकि इस सीट पर सपा को जीत के आसार ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कानपुर से सपा के जिलाध्यक्ष ने यहां साफ कर दिया है कि उनसे स्वयं अखिलेश यादव ने नसीम सोलंकी का नाम लिया और कहा कि जाओ तैयारी में लग जाओ। जिसके बाद अब अन्य नेताओं की दावेदारी और अटकलें यहां थम सी गई है। बता दें कि कांग्रेस के कई नेता भी इस सीट पर अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा में हुए गठबंधन के बाद सपा को उम्मीदें जीत की यहां पर ज्यादा जग गई थी और कांग्रेस को भी लगता था कि अगर ये सीट उनके पाले में आती है तो उनके लिए जीतना आसान होगा। जिसके चलते कुछ समाजवादी पार्टी के नेता लगातार अपनी दावेदारी यहां पर ठोक रहे थे और कांग्रेस के नेता भी अपनी दावेदारी को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे थे। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी की पत्नी को यहां से चुनावी मैदान में एक तरह से उतारने का पूरा मन बना लिया है। अब ऐसे में सिर्फ आधिकारिक घोषणा होना ही बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।